वीडियो है और आज इस वीडियो में हम अगले 20 क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। उन क्वेश्चनों को मैंने वन लाइनर की तरह प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे, उसका आंसर एक्सप्लेन करते जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो वो किस किस तरह से बनाया गया था, क्या क्या कंडीशंस आई थी, किस किस ने क्या क्या किया था, ये सब उसके बारे में जानकारी है। तो वन लाइनर्स में ये उसके बारे में जो जानकारी है हम देंगे, जिससे कि आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। आप अच्छे से इसकी स्टडी करें और यह सुनिश्चित है कि अगर आप अच्छे से ध्यान से इसकी स्टडी करेंगे, एक बार देखें, दूसरी बार देखें और तीसरी बार देखेंगे या दूसरी बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। फिर उसे लिख लें। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होती है तो कृपया कमेंट में उसे अटैच कर दें। मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर वर्क करके उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम अगला पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, तो बच्चों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आया है। तो कौन था पहला गवर्नर जनरल बंगाल का? जहाँ तक मेरे ख्याल है लगभग सभी को पता होगा, ये थे मिस्टर वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, ठीक है। विच इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया? द रेगुलेटिंग एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हिस्ट्री में सबसे पहला रिटन डॉक्यूमेंट यही मिलता है। ओके, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किस एक्ट ने पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, किस एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वर्ड है उसको यूज किया गया था पहली बार, किस एक्ट के अंतर्गत यूज किया गया था? तो वो आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके अकॉर्डिंग उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहली बार यूज किया गया था। ओके, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया? तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था 1773 एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। कोलकाता में इसे स्टैब्लिश किया गया था और टोटल जजेस 4 थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 3 उनको असिस्ट करते थे। ओके, तो ये टोटल हिस्ट्री है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है। तो किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत स्थापना थी वो द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम COURT court was established in 1774 in Kolkata. First law commissions was appointed in India for the codification of law under the chairmanship of। जब कॉडिफिकेशन किया गया था, कॉडिफिकेशन किया गया था लॉज का, तो उसका एक कमीशन बनाया गया था, पहला लॉ कमीशन। ओके, फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन इंडिया। तो उसका जो कॉडिफिकेशन किया गया था तो उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। ओके, लॉर्ड मैकॉले। थोड़ा स्पेलिंग गलत हुई है, चलिएगा। MACAULAY, लॉर्ड मैकाले। ओके, विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया?
पहली बार जब पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में बनाया गया तो किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया? तो वो है चार्टर एक्ट 1853। विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? द चार्टर एक्ट 1853 इसके अकॉर्डिंग बनाया गया। ठीक है। Under which of the following act the Crown of England took the affair of the Government of India into its own hands? कब लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर? 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का जो कमान है वो अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है। तो ये रहा इसका विच एक्ट, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट। तो जो एक्ट था, एक्ट कहलाया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कहाँ गया? GOVRN, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 में क्रांति हुई थी, तो उसके एक अगले साल ही उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। द गवर्नर जनरल of India was also representative of British Crown's two princely state in India and hence was known as गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो था ही, लेकिन वो प्रिंसेसली स्टेट जो थी हमारी इंडिया में, जो हमारे रजवाड़े थे, जागीरें थीं, उनको भी वो जब अपने पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश क्राउन के सामने, वाज आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन टू प्रिंसेसली स्टेट। जब वो अपने पार्लियामेंट में बैठते थे तो हमारा यहाँ पर जो जितनी भी क्या कहते हैं उनको रियासतें थी, रियासतों को जो प्रिंसेसली स्टेट थी, प्रिंसेसली स्टेट को भी प्रिंसेसली स्टेट में वो ब्रिटिश सर्स के वायसराय की तरह काम करते थे। ठीक है। तो नॉन एज द वायस रॉयस ऑफ इंडिया, इंडिया के वायसराय की तरह। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन टू द प्रिंसेसली स्टेट्स। इंडिया hence was known as Viceroy of India. Which act for the first time gave the opportunity for Indian to enter into the sphere of legislature? किस एक्ट, कौन सा एक्ट बना जिससे कि जो इंडियंस हैं उन्हें लेजिस्लेचर में हिस्सेदारी का मौका मिला? तो द काउंसिल्स एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के अंतर्गत इंडियंस को लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। लेजिस्लेशन मतलब विधायिका में हिस्सेदारी का मौका मिला। विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया? कौन सा एक्ट, विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम? इलेक्टोरल सिस्टम मतलब मतदाता प्रणाली का, जो मतदाता प्रणाली को किस एक्ट के अंतर्गत इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया? तो मतदाता प्रणाली को जो इंट्रोड्यूस किया गया वो किया गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है। Which of the following act made the Indian legislature bicameral for the first time? द्विसदनीय, कौन से एक्ट के द्वारा इंडियन लेजिस्लेचर को बाइकैमरल कर दिया गया? बाइकैमरल मतलब द्विसदनीय कर दिया गया। तो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया था? सेंटर अलग कर दिया गया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अलग बना दिया गया। ठीक है। तो बाइकैमरल हो गया। तो उसे किसके अकॉर्डिंग? द
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है। द फेमस दांडी मार्च लेड बाय गांधी जी वॉज अगेंस्ट। दांडी मार्च किसके लिए किया था? ठीक है, सबको पता है वो दांडी मार्च मतलब नमक सत्याग्रह था, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। तो सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट किया गया था। ओके। विच प्रपोजल वाज रेफर्ड एज पोस्ट डेटेड चेक? कौन सा प्रपोजल था? ठीक है, तो क्रिप्स प्रपोजल। द क्रिप्स ने जो प्रपोजल दिया वो गांधी जी ने बोला कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। क्रिप्स प्रपोजल। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर द फेलियर ऑफ। जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट कांग्रेस ने स्टार्ट कर दिया। ओके। गांधी जी gave a call to do and die, which is popularly known as। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। क्विट इंडिया मूवमेंट। Which plan rejected the demand for the Which plan rejected the demand for the independent पाकिस्तान? तो ये किया था द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन प्लान ने जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की, उसे रिजेक्ट कर दिया था। द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, वाज डन अकॉर्डिंग टू। किसने किया था? माउंटबेटन ने, इसलिए इसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। ओके, माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन ने किया था तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम माउंटबेटन प्लान जाना जाता है। द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Federal feature of the Indian constitutions. Federal feature of the Indian government was introduced by। तो बाइकैमल हुआ था, वही सेम ही एक्ट लगेगा इसमें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। Which feature was borrowed by the Indian constitution from the British? Which features हैं एक्चुअल में, एक अकेला फीचर नहीं, features। Which features were borrowed by the Indian constitution from the British constitution? नंबर 1, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। PROCEDUR, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। नंबर 2, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स। नंबर 3, रूल ऑफ लॉ। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स, क्या सपोर्ट करता है? रूल ऑफ लॉ को। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे क्वेश्चंस नॉर्मल हैं, आप एक बार, दो बार या तीन बार जैसे ही पढ़ोगे तो आपको नॉर्मल लर्न हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई इसमें कहीं गलती होती है तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।